साथ हूं संगीता यादव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में आमने सामने हैं। आपको बता दें, विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई बैठक के बाद ये पहला मौका है जब दोनों नेताओं ने एक ही दिन चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में रैली की। अमित शाह का पिछले 70 दिनों में छत्तीसगढ़ का ये चौथा दौरा था। बीजेपी के कई नेता साफ कर चुके हैं कि राज्य का विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, जबकि कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस साल फरवरी में पार्टी अधिवेशन के बाद पहली बार राज्य का दौरा कर रहे थे। यानी राहुल गांधी की कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व से ज्यादा मोदी शाह की जोड़ी से है। अमित शाह ने शनिवार को छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। इसे ब्लैक पेपर कहा जा रहा है। उन्होंने इस आरोप पत्र में राज्य में कथित शराब घोटाले का जिक्र किया और कहा कि यहां घपले घोटालों और वाद खिलाफी की सरकार चल रही है। उन्होंने कहा, जो लोग जेल में बंद हैं, वो लोग सत्ताधारी पार्टी के नेताओं इनके नाम उजागर ना कर दे, इसलिए उन्हें नींद नहीं आती। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के 2 से 3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। मैं आपको साफ कर देता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी की कोई जांच नहीं करा सकते, क्योंकि जांच का नतीजा निकला तो उसका नुकसान अडानी को नहीं, किसी और को होगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत तक हो सकते हैं, लिहाजा बीजेपी कांग्रेस को टक्कर देने के लिए आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। 2 सितंबर को रायपुर में अमित शाह का भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करना इसी रणनीति का हिस्सा है। दोस्तों, बीजेपी ने राज्य के 21 सीटों पर उम्मीदवारों का भी ऐलान किया है। बीजेपी के कई बड़े नेता छत्तीसगढ़ में जमे हुए हैं और पार्टी की रणनीति तैयार कर रहे हैं। पार्टी के जो बड़े नेता इस समय राज्य के दौरे पर हैं, उनमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल हैं। अमित शाह राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। नाम आप जानते हो। कुछ ही दिन पहले दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल अखबारों में अदानी जी के बारे में कहानी आई, आर्टिकल छपा। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में लिखा था, अदानी जी जो नरेंद्र मोदी जी के करीब हैं, उन्होंने हिंदुस्तान से हजारों करोड़ रुपया बाहर देशों में भेजा और उस पैसे से स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स का दाम बढ़ाया और उस पैसे से अदानी जी आपकी जो पूंजी है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके जो एयरपोर्ट हैं, सुना है अब रेलवे स्टेशन भी उनको दिए जाएंगे। पूरा का पूरा एक व्यक्ति के हवाले किया जा रहा है। और मैं साफ कहना चाहता हूं कि चाहे वो कर्नाटक की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, हिमाचल की हो, और जो अभी आने वाली हैं तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये सारी की सारी सरकारें गरीबों की सरकारें होंगी, अदानी की सरकारें नहीं होंगी। और प्रधानमंत्री को साफ कहना चाहिए, देश को बताना चाहिए और छत्तीसगढ़ के युवाओं को बताना चाहिए कि वो अदानी जी पर इंक्वायरी क्यों नहीं करवा रहे हैं। ऐसी क्या बात है कि नरेंद्र मोदी जी अदानी जी पर इंक्वायरी नहीं करा सकते हैं? 2-3 सवाल हैं भाई और बहनों, युवाओं। ये जो हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर गया,
ये पैसा किसका था? पहला सवाल, ये अदानी जी का पैसा नहीं था, ये किसी और का पैसा था। किसका पैसा था? ये पहला सवाल है। प्रधानमंत्री जी कोई इंक्वायरी नहीं करवाएंगे। मैं आपको साफ कह देता हूं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अदानी जी पे कोई इंक्वायरी करा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसका इंक्वायरी का नतीजा निकल गया तो नुकसान अदानी जी को नहीं होगा, नुकसान किसी और को होगा। तो छत्तीसगढ़ में हमने क्या किया? छत्तीसगढ़ में किसानों को धान के लिए सही दाम दिया, और आज आप सारे प्रदेशों को देख लीजिए, लिस्ट निकालिए, सवाल पूछिए, धान के लिए सबसे ज्यादा पैसा कौन से स्टेट में मिलता है? जवाब मिलेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और प्रधानमंत्री जी यहां आए थे, मुझे याद है, बीजेपी के सब नेता आए थे और कहा था कि कांग्रेस पार्टी इस वायदे को पूरा नहीं कर सकती है। कहा था पैसा नहीं है। हमने साफ दिखा दिया, पैसा है और वायदा पूरा हमने कर दिया। ये तो जब हम शासन में आएंगे तब भ्रष्टाचार करने वालों को उल्टा युक्ता कर सीधा करेंगे, तब बाहर आएंगे। इनके नाम में ही पेय रहती है, भू पे श, तो पेय के बगैर कोई काम नहीं करते। भले आदमी ट्रांसफर इंडस्ट्री नहीं लगाते, इससे देश का भला नहीं होता है, राज्य का नहीं होता है। पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था, क्या किया आपने? आपने कमीशन खोरी कर 361 करोड़ रुपए का घोटाला किया। मैं आज छत्तीसगढ़ की जनता को वादा करने आया हूं कि एक बार फिर से कमल फूल के हाथ में सत्ता की सूत्र दे दीजिए। ऊपर नरेंद्र मोदी जी, नीचे भी भाजपा, एक डबल इंजन सरकार छत्तीसगढ़ को बहुत आगे। आदिवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। बीजेपी ने एक नया शब्द निकाला है, वनवासी। इस शब्द का बिल्कुल दूसरा मतलब है। वो चाहते हैं कि आप जंगल में ही रहें, आप जंगल के बाहर ना आए। राहुल बाबा, आपने छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी भाइयों को क्या दिया, इसका हिसाब जरा मेरे आदिवासी